पेड़ की जड़ में बहुत सारी ऐसी तंत्रोक्त शक्तियां छुपी हुई होती हैं जिनके बारे में काफी कम लोगों को ही पता होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी पेड़ की शक्ति अगर कहीं पर मौजूद है तो वह स्थान है सिर्फ उस पेड़ की जड़। और तंत्र शास्त्र में पेड़ों की जड़ के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें करने से पूर्व जन्म की कर्मों को मिटाया जा सकता है। जड़ से ही गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, चाहे कितना बड़ी दुर्भाग्य क्यों ना हो आपके जीवन में, लेकिन जड़ के माध्यम से सब परेशानी समाप्त किया जा सकता है। बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जैसे कि वशीकरण तंत्र क्रिया, ये सभी में पेड़ की जड़ का ही इस्तेमाल होता है। तो आज हम आपको बहुत सारे पेड़ों की ऐसी जड़ों के बारे में बताएंगे कि कौन सी पेड़ की जड़ किस उपयोग में आते हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि संपूर्ण तंत्र शास्त्र के गुरु ही केवल भगवान शिव है, और जिस व्यक्ति के पास भगवान शिव के आशीर्वाद होते हैं ऐसा व्यक्ति तंत्र में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और बिना शिव की कृपा के तो तंत्र शास्त्र में सफलता मिलते ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि बहुत सारे पेड़ों के ऐसे जड़ होते हैं जिनमें बहुत अधिक तंत्रोक्त शक्ति होते हैं, यानी कि उनमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जिनके जड़ ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें मुख में रख लिया जाए तो किसी को भी वशीकरण किया जा सकता है। बल्कि बहुत सारे तांत्रिकों के पास ऐसे ही पेड़ों के जड़ होता है जो वह हमेशा अपने पास ही रखते हैं और इसकी माध्यम से अपने मुख में रखकर किसी को भी वश में कर लेते हैं। तो हर एक पेड़ अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, आपके जल्दी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादी के बाद बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा अधिक होता है, बिल्कुल ही कोई भी सुख मिल नहीं पा रहा है, तो उस परेशानी के लिए आपको केले की जड़ का प्रयोग करना है। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ को निकालकर इसे अपने सीधे हाथ के कलाई में 12 दिन के लिए पीले कपड़े से बांध लेना है। बस इतना करने मात्र से ही गुरु ग्रह बलवान बनता है, जो कि किस्मत का ग्रह है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि किस्मत की साथ की आवश्यकता है, सुख समृद्धि की आवश्यकता है, तब आप इस पेड़ की जड़ को निकाल करके ले आए। लेकिन इसको ला करके ऐसे नहीं बांधना है। सबसे पहले आपको इसे निमंत्रण देना है, यानी कि बुधवार को जाकर आपको एक लौटा जल और चावल चढ़ाकर निमंत्रण देना है, और फिर अगले दिन जाकर इस पेड़ की जड़ को निकालकर धूप दीप आदि दिखाकर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में छुआकर उसके बाद अपने हाथों पर पीले कपड़े में बांध देना है। और बस ये 12 दिन तक बांधे रखना है, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। 12 दिन के बाद दोबारा इस प्रयोग को किया जा सकता है और पुराने जड़ को आप फेंक सकते हैं। अब दूसरा प्रयोग है कि अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा अधिक परेशान करते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं रहती हैं कि उनकी शत्रु बिल्कुल प्रबल होते हैं, उनके जीवन में बहुत ज्यादा हलचल मचाकर रखते हैं, उनके जीवन को नर्क बना देते हैं, और शत्रु से छुटकारा के लिए काफी लोग साधना भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए आपको मदार के पेड़ की जड़ का इस्तेमाल करना है। मदार के पेड़ की जड़ को निकालकर महाकाली के सामने रखकर धूप दीप आदि दिखाकर इस जड़ के सामने आपको 11 माला इस मंत्र का जाप कर लेना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बस इतना करने मात्र से इसके बाद आप इस जड़ को अपने हाथ की सीधी भुजा में बांध सकते हैं। किसी भी काले कपड़े के साथ इसे बांधकर अगर आप रखते हैं तो शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो खुद ही अपने माया जाल में पूरी तरह से फंस करके बैठ जाएगा। यह एक ऐसा आसान सा प्रयोग है जिसे कोई भी करके शत्रु से बिल्कुल बहुत जल्दी छुटकारा पा सकता है। मदार की पेड़ की जड़ में और भी अधिक शक्तियां होती हैं, जो अलग अलग साधनाओं में, अलग अलग तंत्र क्रियाओं में बिल्कुल अलग ही विधि से इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह बड़े आसान सा प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। अब तीसरा जो पेड़ है वह यह है कि अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं, भूत प्रेत आदि की समस्याएं रहती हैं, या आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि बिल्कुल भी आपका जीने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आजकल यह समस्या रहती है, तो ऐसे हालात में आपको सिर्फ इतना करना है कि तुलसी के पेड़ की जड़ को निकाल करके भगवान विष्णु जी के चरणों में रखकर धूप दीप आदि दिखाकर जड़ को रोजाना अपने तकिए के नीचे रखकर सुना है, और सुबह उठकर यह जड़ को अपने माथे से लगाकर दोबारा भगवान विष्णु के चरणों में रख देना है। हर एकादशी के अगले दिन तक इसी जड़ को रखना है। पुराने जड़ को दोबारा पेड़ के नीचे दबा देना है और नई जड़ को एकादशी के अगले दिन निकाल लेना है। अब इस बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी पेड़ की जड़ निकालते हैं तो थोड़ी सी ही जड़ आपको निकालनी है, पूरा पेड़ उखाड़कर जड़ नहीं निकालनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जब जड़ निकाला जाता है तो पूरा पेड़ ही उखाड़ करके ले आते हैं।
तो आपको पूरा पेड़ उखाड़ करके नहीं लाना है, थोड़ी सी जड़ को ही निकालना है, थोड़ी से ही आपका काम हो जाएगा।